घायल होने वाली अभी इमरान खान ने कोई, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन आया है। कौमी इमलाक की तोड़फोड़ जो है ना, ये तो कभी भी किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। ना कोई आइन की वैल्यू है, ना कोर्ट्स की कोई वैल्यू रह गई है। बोलते हुए कोई नहीं सोचता कि इदारों की तज़दीक कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के हर जलसों में, जलूसों में मैं खुद जाती रही हूँ। उनका जो क्राउड है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, वो बड़े सुलझे हुए लगता है। ये कोई साजिश है, कोई तकरीबकारी है। इमरान खान साहब को गैर मामूली अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, ये कोई गैर मामूली नहीं है। अगर एक इंसान अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी अपने ज़मानत लेने के लिए कोर्ट में जाता है तो वो उसको कोर्ट दे सकती है, और उसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। कोई उन्होंने मर्डर नहीं किया हुआ, कोई उनके ऊपर ऐसा कोई दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है, कोई दफ़ा 302 नहीं है, और फिर वो मुल्क से नहीं भागे जा रहे, वो खुद कोर्ट में जाके पेश हुए हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसके लिए इतना अजीबोगरीब ड्रामा किया गया और उनको कोर्ट से उठा लिया गया और इतने रेंजर्स को लाके, जबकि उन्होंने खुद भी कहा अपने इंटरव्यू में जाने से पहले कि कोई तकलीफ़ ना करे, मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाएंगे, मैं पेश हो जाऊंगा, मैं खुद जाके गिरफ्तारी दे दूंगा। तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं बनता था इस तरह से उनको पकड़ना, उनको गिरफ़्तार करना। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब बस कर देनी चाहिए, क्योंकि अब आवाम बहुत थक गई है और सब इस मुल्क का जो है ना, मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। आज आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया हुआ है। हमें अपना मुल्क चलाने के लिए कोई पैसे नहीं है, सोना इतना महंगा हो गया है, गरीब आदमी इस वक्त पिस रहा है। इसलिए वारदातों के इतनी ज़्यादा इजाफा हो गया है कि लोग अपना घर नहीं चला पा रहे। खुदा के लिए इन सबको बैठ के सोचना चाहिए। 3.5 से पौने 4 साल इमरान खान साहब के रहे हैं। इस दौर में भी तो आप देखें ना, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचा। एक जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी अजीरन हो गई। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इमरान खान का जो दौर हुकूमत था ना, पौने 4 साल या 3.5 साल, वो दौर तो एक बेहतरीन दौर था। उस दौर के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टर आया था, सरमायाकार आ रहा था, बाहर से पैसा आ रहा था, टूरिज़म जो थी वो भी तरक्की कर रहे थे, टूरिज़म हमारी जड़ पकड़ रहा था, टूरिस्ट आ रहे थे, इंडस्ट्री चल रही थी। उनके हुकूमत ख़त्म होते ही जो गाड़ी आप देखें, कार बनाने वाली जितने कारखाने थे वो बंद हो गए, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो चले गए, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करने की कंप्लीट इजाज़त होनी चाहिए। इन्होंने एक मकबूल तरीन हुक्मरान को, जिसपे सब लोग तकिया किए हुए थे, उसकी गवर्नमेंट को गिरा के उनको मज़ीद पॉपुलर कर दिया। अगर ये 5 साल उनकी हुकूमत चलने देते तो मोस्ट हो सकता है कि उनके पास इतनी पॉपुलरिटी ना होती, लेकिन इनकी गफलत ने, इनके हवस ने, जो इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और मैं समझती हूँ कि खान साहब को बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है, और इस वक्त आवाम समझती है कि ये हमारा मसीहा है और ये हमारा निजात दहिंदा है, और वो उसको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। फिर आप देखें, इन्होंने 4-5 हज़ार बंदा जो है उसको इन्होंने इस वक्त गिरफ़्तार किया हुआ है, और बेतहाशा बच्चे के ऊपर चौधरी परवेज़ ज़िलाई, मोनस सिलाई, हमारे जितने भी लोग थे, परवेज़ ज़िलाई साहब के जितने भी साथी थे, सब के सब इस वक्त जेलों में हैं, गायब है, कहाँ हैं। और जो बाहर भी हैं उनको भी ये चीज़ का ख़तरा है कि कब हमें आके ये उठा के ले जाए, हमें पकड़ के ले जाए। तो ये क्या किया है? मतलब ऐसा एक सियासी सिस्टम है, एक जमहूरी मुल्क है, तो सबको राइट है कि वो अपनी लीडरशिप के साथ खड़े हों, इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं उनका नाम लेकर, साबिक वो जो ISI के सरबराह हैं उनका नाम लेकर मतलब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगी? और इलेक्शन आपको इस साल होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, खान साहब जो कुछ कह रहे हैं ये तो आप उनसे पूछें कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है मेरी अपनी ज़ात का या चौधरी परवेज़ ज़िलाई साहब का, तो उन्होंने कभी भी इदारों के लिए कोई बात नहीं की, क्योंकि इस तरीके से इदारे जो है वो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे, उनका तक़द्दुस जो है वो पामाल होता है। मैं तो कभी भी किसी इदारे के ख़िलाफ़ बोलने के हक़ में नहीं हूँ, ख्वाह वो कोई भी लीडर बोले। नून लीग वालों ने भी बहुत ज़्यादा इदारों के लिए बुरा भला कहा है अपने वक्त पे, बल्कि अब भी कह रहे होते हैं। उनके मतलब के फ़ैसले हों
तो चीफ जस्टिस बहुत अच्छे हैं, उनके मतलब का फैसला ना हो तो वो डायरेक्ट थ्रेट करते हैं चीफ जस्टिस को। उनके आइन उनके हक में जा रहा हो तो ठीक है, उनके अगेंस्ट जा रहा है तो आइन की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। 144 उन्होंने नाफिज की हुई है इमरान खान के लिए, और ख़ुद वो लाखों के हिसाब से लोग लेके धरना देने के लिए अपना सुप्रीम कोर्ट के आगे आने के लिए तैयार बैठे हुए। तो ये तो अब ज़ातियात की, इंतकाम की, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। ये मुल्क और कौम का कोई भला अच्छा नहीं सोच रहे, ये सब अपनी ज़ात की जंग लड़ रहे हैं। मैडम, इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं आपको इस साल? देखिए, मौजूदा हुकूमत तो कभी भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। अगर वो चाहते होते तो आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है। 90 डेज़ के अंदर आइन ये कहता है कि ये पाबंद है इलेक्शन करवाने के, और इन्होंने कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। ये इलेक्शन चाहते ही नहीं है, उसके लिए मुर्तकिब हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, आइन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कत्तन के अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ तो 90 डेज़ के अंदर लाजमी इलेक्शन करवाने हैं, लाजमी। और फिर चीफ जस्टिस का हुक्म आ गया कि यह आइन कहता है कि 90 डेज़ के अंदर आपने निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कराने की पाबंद है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी बेदर्दी से ये लोग आइन को ठुकरा देंगे, उसको रद्दी की टोकरी में फाड़ के फेंक देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। ये तो अनबिलीवेबल सी पोजीशन है, अजीब हैरतनाक ये चीज़ें हैं। और उम्मीद तो नहीं है मुझे राना सनाउल्लाह और ये जिस तरीके से इनकी इंतकामी जो सोच बन के रह गई है और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ रह गई हैं। आपको लगता है इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा इलेक्शन से? नाअहल होने वाली अभी इमरान खान ने कोई, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा उसके ऊपर एलिगेशन आया है, कोई ऐसी उसने बात की हो जो कि ऐसी हट के हो कि जिसे इमरान खान को नाअहल करने की ज़रूरत पड़े। और क्यों पड़े? इस वक्त पाकिस्तान का बच्चा उसका नाम ले रहा है। सब उसके इलेक्शन करवाएं, अवाम की मर्ज़ी है, उसको इलेक्ट करें ना करें। जब आप कहते हैं कि जमहूरी मुल्क है तो फिर इलेक्शन करवाएं, जिसके पास जितने नंबर होंगे वो उस हिसाब से सीट्स ले लेगा। अगर नहीं होंगे इमरान खान के पास तो कोई बात नहीं, इलेक्शन से क्यों नहीं फैसला करवाते? ये क्यों इलेक्शन ना करवा के अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि ये डरते हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। थैंक यू सो मच।